नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय डंबल या बारबेल दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों वैसे तो डंबल और बारबेल दोनों ही चीजों का हमें यूज करना पड़ता है एक अच्छा फिजिक अचीव करने के लिए। हमारे बॉडी का जो पूरा वर्कआउट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डंबल और बारबेल दोनों चीजों का यूज करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आप डंबल और बारबेल दोनों चीजों का यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे कई बार मैंने लोगों को ये आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना है कि डंबल बेटर है और बारबेल बेटर है। मतलब किसी किसी लोगों को लगता है कि डंबल से वर्कआउट करने से ज्यादा उन लोगों को मसल हाइपरट्रोफी मिलेगी, और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि बारबेल से वर्कआउट करने से ज्यादा मसल हाइपरट्रोफी मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम डंबल और बारबेल दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान, दोनों को डिस्कस करते हुए एक छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअली कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। हालांकि इतना कोई ठोस कंक्लूजन हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमें अल्टीमेटली दोनों चीजों का यूज जो है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो निकल के आता है वो है सिमेट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉडी के लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों की स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क होता है। तो हम ज्यादातर वर्कआउट अगर बारबेल से करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंच प्रेस अगर हम बारबेल से परफॉर्म करते हैं तो अगर हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की ताकत अगर एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, तो आपका जो बारबेल है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, एक तरफ झुका हुआ रहेगा। तो इस चीज की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो हाथ ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब जिस हाथ की स्ट्रेंथ ज्यादा यूज हो रही है, उसमें इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डंबल से वर्कआउट करते हैं तो दोनों हाथों की जो स्ट्रेंथ है वो एक समान अलग अलग यूज होगी। अगर आप 20-20 किलो का डंबल दोनों हाथ पे उठाते हो तो दोनों हाथ को 20 किलो का डंबल उठाने के लिए एक समान ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसी एक्सरसाइज जो डंबल और बारबेल दोनों से परफॉर्म हो सकती है, उसमें डंबल से अगर हम वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेंथ को एक समान करने के लिए वो हमें ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो बेटर है कि आप डंबल से ही लिफ्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनिशियली ये जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप डंबल से वर्कआउट करोगे तो आपके दोनों हाफ की जो स्ट्रेंथ है उसको एक समान करने में काफी हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल के आता है मसल इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि डंबल या बारबेल दोनों में से कौन सी चीज यूज करने में आपके जो मसल्स है, टारगेटेड मसल्स, वो ज्यादा यूज होते हैं। तो दोस्तों हम जब भी कोई वेट लिफ्ट करते हैं तो मेनली दो तरीके के मसल्स जो है वो यूज होते हैं। एक जो है उसको बोला जाता है मोबिलाइजर, और दूसरे जो है उसको बोला जाता है स्टेबिलाईजर। दोस्तों मोबिलाइजर मसल्स जो होते हैं वो ये मसल्स होते हैं जो आपको लिफ्ट परफॉर्म करने में, मतलब कि वेट उठाने में मदद करते हैं। उसमें वेट उठाने में वो मसल्स ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हैं। स्टेबिलाईजर्स मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका जो वेट है उसको स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी सेम बेंच प्रेस का एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हो तो मोबिलाइजर मसल्स जो है वो होता है आपका पेक्टोरालिस मेजर। बशर्ते कि आप वर्कआउट सही से परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपका मोमेंट सही नहीं होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन सही नहीं होगा, आपका फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं होगा, तो कई बार आपको पेक्टोरालिस मेजर की जगह बाइसेप्स ज्यादा यूज हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि अंकित भाई मेरे को तो बाइसेप पे ज्यादा लोड आ रहा है, मेरा तो मोबिलाइजर बाइसेप होता है जब मैं बेंच प्रेस करता हूं। तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपके फॉर्म एंड टेक्निक में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो जो भी कोच है या जो भी फ्लोर के ऊपर रिस्पेक्टिव कोच है उनको आप बोलिए कि सर एक बार मेरा फॉर्म एंड टेक्निक देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे। और बेंच प्रेस करते समय जो स्टेबिलाईजर मसल्स यूज होते हैं वो है एंटीरियर डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स। दोस्तों यहाँ पे दूसरे भी स्टेबिलाईजर मसल्स यूज होते हैं, आपका कोर भी यूज होता है, लेकिन उतना डीप में हम नहीं जा रहे। फिलहाल मुझे सिर्फ ये पॉइंट आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप बारबेल से वर्कआउट करते हो तो बारबेल से वर्कआउट करते समय आपके जो मोबिलाइजर मसल्स है, मतलब कि जो एक्चुअली वेट उठाने में हेल्प करते हैं, जो आपके टारगेटेड मसल्स है, वो ज्यादा यूज होते हैं। जब भी आप बेंच प्रेस बारबेल से परफॉर्म करते हो तो आपको पेक्टोरालिस मेजर, मतलब कि आपके चेस्ट के जो मेन मसल्स है वो ज्यादा यूज होते हैं। आपके स्टेबिलाईजर मसल्स, मतलब कि डेल्टॉइड, आपके शोल्डर का जो मसल होता है वो, और ट्राइसेप्स कम यूज होते हैं।
अगर आप वही लिफ्ट, अगर वही बेंच प्रेस अगर डंबल से यूज करते हो तो आप फील करोगे कि आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप पे भी लोड आएगा। हालांकि बारबेल से करते समय पे भी लोड आएगा आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप के ऊपर, डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स के ऊपर, लेकिन उसकी जो अमाउंट होगी वो डंबल से कम होगी। तो अगर आपका टारगेट ये है कि आपको मसल हाइपरट्रोफी बढ़ानी है, आपको मोबिलाइजर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप बारबेल का यूज कीजिए डंबल से ज्यादा। और वहीं पे अगर आपको स्टेबिलाइजर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने कोर को या दूसरे जो स्टेबिलाइजर मसल्स होते हैं उसको मजबूत करना है, तो आप डंबल का यूज कीजिए वर्कआउट करते समय। और दोस्तों क्यों ऐसा होता है कि बारबेल में मोबिलाइजर मसल ज्यादा यूज होते हैं, स्टेबिलाइजर मसल्स कम यूज होते हैं? क्योंकि दोस्तों बारबेल जो होता है वो डंबल के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो बारबेल जो है वो दो डायरेक्शन में ही जा सकता है, या पीछे जाएगा या आगे जाएगा, बाकी तो आप लिफ्ट कर रहे हो नीचे से ऊपर। लेकिन अगर डंबल है वो चारों डायरेक्शन में से कहीं पे भी जा सकता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए आपके स्टेबिलाइजर मसल्स को जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा लिफ्ट करते समय। अब दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब कि वेट किस में ज्यादा उठता है। तो दोस्तों वेट का ऐसा है कि बारबेल में ऑब्वियसली आप वेट ज्यादा उठा पाओगे, क्योंकि बारबेल में जो है मोबिलाइजर मसल ज्यादा यूज होते हैं और स्टेबिलाइजर मसल जो है वो कम यूज होते हैं। वहीं पे डंबल में स्टेबिलाइजर मसल ज्यादा यूज होने की वजह से आप ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। डंबल में भी आप अच्छा खासा वेट लिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बारबेल के मुकाबले वहां पे आप वेट जो है वो कम लिफ्ट कर सकोगे। तो अगर आपको जिम में किसी को दिखाना हो कि मैं इतना ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता हूं, तो आप बारबेल का यूज कीजिए। हालांकि ये ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में कभी मत घुसिएगा, ये अल्टीमेटली आपको इंजरी ही देंगे। तो बेटर है खुद की लिमिटेशन जान के ही वेट उठाइए, और ये ईगो लिफ्टिंग में से जो ईगो है उसको बेटर है जिम के बाहर ही छोड़ के आइए। तो जिम में आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम करेगा और आप उतना ही वेट उठाओगे जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करेगा। तो दोस्तों बारबेल को जब भी हम ग्रिप करते हैं तो उसकी ग्रिप हम थोड़ा सा शोल्डर से बाहर रखते हैं, मतलब शोल्डर से थोड़ा सा हम बाहर की तरफ उसको ग्रिप करते हैं। वहीं पे अगर हम डंबल को ग्रिप करते हैं तो बिल्कुल ही शोल्डर के सामने ग्रिप करते हैं। तो ग्रिप यहाँ पे शोल्डर के सामने होने की वजह से डंबल में आपको रेंज ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा मिलेगा, वहीं पे बारबेल में आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि इतना ज्यादा भी कम नहीं होगा, कुछ आधे से 1 इंच का ही फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपका टारगेट रेंज ऑफ मोशन है, आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा चाहिए मसल ब्रेकडाउन के लिए, तो आप डंबल को प्रीफर कीजिए बारबेल के ऊपर। दोस्तों हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकलिटी। दोस्तों बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती है कि जो सिर्फ बारबेल से ही अच्छे से परफॉर्म हो सकती है। दोस्तों कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो हम बहुत ज्यादा हैवी करते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गई और डेडलिफ्ट हो गई, तो उसमें हमें बारबेल का ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि वही प्रैक्टिकल है। डंबल को वहां पे यूज करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा क्योंकि वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे और डंबल के साथ आप वो एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप वेटेड स्क्वाट या डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो आपको सिर्फ बारबेल का ही यूज करना पड़ेगा। हालांकि डेडलिफ्ट डंबल के साथ भी लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब भी आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना होगा तब आपको बारबेल की तरफ ही स्विच करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये पांचों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप ऐसा बोलोगे कि अंकित भाई किसी पॉइंट में आपने डंबल को अच्छा बताया, किसी पॉइंट में आपने बारबेल को अच्छा बताया, तो अभी करना क्या है, डंबल यूज करें या बारबेल यूज करें? तो दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि हमें एक्चुअली दोनों चीजों का यूज करना पड़ेगा एक अच्छे बॉडी को अचीव करने के लिए या अपना जो वर्कआउट है उसको पूरा करने के लिए। तो आप बेटर है कि दोनों चीजों में से स्विच करते रहिए, मतलब कि आप थोड़े समय के लिए डंबल से वर्कआउट कीजिए, फिर जब आपको हैवी लिफ्ट करना हो, जब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना हो, तब आप बारबेल की तरफ स्विच कीजिए। हर एक एक्सरसाइज में आप ऐसा कर सकते हो, चाहे वो चेस्ट प्रेस हो, शोल्डर प्रेस हो, किसी भी एक्सरसाइज में आप ये चीज कर सकते हो कि थोड़े समय के लिए आप डंबल की तरफ स्विच कीजिए और थोड़े समय के लिए आप बारबेल की तरफ स्विच कीजिए। तो दोनों इक्विपमेंट का यूज कीजिए, लेकिन कौन सा इक्विपमेंट आपको किस टारगेट के लिए यूज करना है वो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपको अगर स्टेबिलाइजर्स मसल ज्यादा यूज करना है तो डंबल का यूज कीजिए, और मोबिलाइजर मसल ज्यादा यूज करना है, हाइपरट्रोफी ज्यादा चाहिए तो बारबेल का यूज कीजिए।
और दोस्तों ये डंबल बारबेल के डिस्कशन में ऐसा ना हो कि आप जो मशीन्स है मतलब जो सिंगल स्टेशन होते हैं उसका यूज करना बंद कर दो। दोस्तों सिंगल स्टेशन का यूज भी आपको करना चाहिए, उससे भी आपको मसल हाइपरट्रोफी या बॉडी को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलती है। तो इतने भी ओल्ड स्कूल मत बनिए कि सिर्फ डंबल बारबेल या फ्री वेट को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं हम और मशीन्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। दोस्तों जिम ने इतना खर्चा करके वो मशीन्स लगाए हैं, इतने बायोमैकेनिक्स यूज करके वो मशीन को डेवलप किया गया है, तो कुछ तो उसका महत्व होगा। तो बेटर है कि डंबल बारबेल का तो यूज अपने दिमाग से करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मशीन्स लगाए हैं जिम में उसको भी आप अपने टारगेटेड मसल्स की जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज कीजिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो डंबल और बारबेल के ऊपर। और दोस्तों एक चीज जो मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलता हूँ, कुछ कुछ वीडियोज में बताई हुई है कि ये यूट्यूब चैनल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है वो सारी की सारी चैरिटी में जाती है। तो जितने भी सब्सक्राइबर ने अब तक मेरा साथ दिया है और अपना कीमती समय निकाल के मेरे वीडियोस को देखा है, उन सभी का मैं पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सिर्फ आपकी वजह से ही जो भी चैरिटी हो रही है वो पॉसिबल हुई है। तो आगे भी इसी तरह से इस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों मैं हर बार वो चैरिटी के जो व्लॉग टाइप के वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि निश बदल गया और टॉपिक पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग चैनल बना दूंगा, उसके ऊपर मैं वो वीडियोस डालूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।